देखो भाई, आप सारे ने मेरा कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आज आप इसके बारे में 5 मिनट बात करांगे। भाई ग्रुप डी वैकेंसी के अंदर लगभग कितनी तो वैकेंसी आने के आसार है, कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का। अच्छा, ये भी आपने देखा जिस टाइम ग्रुप सी का एग्जाम गया तो अपने बहुत से बच्चे ऐसे थे जो और अच्छा स्कोर कर सके थे, पर कुछ पॉइंट गलत करने की वजह से वो थोड़ा कम स्कोर कराया उन्होंने, अपना देखने मिला नहीं। तो आज आप एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करांगे। भाई इस सब्जेक्ट में अगर कोई कमजोर बच्चा है तो वह यो चैप्टर पढ़ लो, उसमें तो उसके कुछ इतना परसेंट कवर हो जाएगा। और जो अच्छा बच्चा है उन्हें तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा और डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है नहीं, हर कई बच्चे ऐसे हैं जो ई बाण लग गए हैं या आने वाले 15 दिन के अंदर आएंगे। ऐसा है कि उनका सिलेबस कहीं जगह कवर नहीं होगा, तो वही सिलेबस अपना किस तरीके का कवर करके और लास्ट में प्रैक्टिस सेट लाकर कवर करेंगे, सारी वही बातें कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ग्रुप डी की वैकेंसी आवेंगी। कल जो अपने एसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उनका अपना फेसबुक का एक स्टेटस भी मैंने सारे ग्रुप में घेर रखा है। उन्होंने बोला भाई अपने जितने भी कागज हैं वो तैयार कर लो, वो है ना भाई, कभी भी इसके फार्म देखने ना मिल सके। और देखो ग्रुप सी में अपन ने क्या गलतियां करी थी कि कईया के जो कास्ट के सर्टिफिकेट थे वे अपडेट नहीं थे या नए को नहीं बन रहे थे, या जो भी कुछ था ये उन्होंने सही कर लेता। ये अपने बटे में क्योंकि अब तक फार्म आया को नहीं, फिर दोबारा से क्या आपका सर्व साइट बिजी हो जाए, फिर तुम तंग होते फिर जाओगे। मेरे बच्चे तो क्वालिफाई नू को नहीं हुए, वो थे कैटेगरी के बच्चे, उन्होंने फार्म भर दिया जर्नल के अंदर, 48-49 नंबर आ गए, एक दो नंबर तक रह गए कड़े, तो उनके पास होने के भी 8-9 नंबर ज्यादा थे। तो यह स्थिति बनी, तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो तुम अपने फार्म पूरे कर लो। कोई फार्म दूसरा आधार कार्ड अपडेट कर लो, वैसे तो वो भी चल देगा, फिर भी तुम अपडेट कर लो, अपने नंबर के लिए उसमें जोड़ लो, हरियाणा रजिस्ट्रेशन बनवा लो। ठीक है, कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वह बनवा लो, इनकम सर्टिफिकेट या जो भी कुछ, ये सारे छोटी छोटी चीजें होकर अपन सबने दे रहा है। 10वीं चाहिए, 12वीं चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी। ये चीजें ना तुम कर लो धीरे धीरे, धीरे धीरे के मतलब कि एक आधे दिन सेंटर की छुट्टी मार के और इन कागज ना पूरे कर लो अपने, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर हुई। उसके बाद तुम देखो पिछली बार जो अपनी वैकेंसी आई थी वो 13,536 के अराउंड में वैकेंसी थी ग्रुप डी की, पर जब वो ज्वाइनिंग का पता चला तो वो 8-9 हजार ही ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद शायद कुछ रहेगी, ये नहीं मान कर चलो तुम जो अब जो मतलब की आवेगी ना ग्रुप डी की वैकेंसी वो 10 हजार तो ऊपर ऊपर आवेंगी, क्योंकि 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 18,218। अब अपन 2023-24 के अंदर जो वैकेंसियां देखी वो 13 हजार प्लस थी। तो ईपी न्यू मान का चलिए 13 हजार के अराउंड में ईपी वैकेंसी आएगी, उसका फालतू बेशक है जो। ठीक है, और क्या मतलब वैकेंसियों पर अगर बात करना चाहो ना तो अपन यूं भी कह सकते हैं भी वैकेंसी कितनी भी आओ अपन तो लागन खतर एक को चाहिए, और वह करता आवेगी अपन तैयारी तो आवेगी। और तक की कुछ बातें क्लियर हो। ई अगर आप इसके सिलेबस की बात करा तो जिस तरह अपने हरियाणा जी की होगी, ये अपन सबने पता है कितने नंबर की आओगी, 25 नंबर की आओगी। अगर जो अपनी यहाँ इंडिया जी की है वह कितने की आवेगी, रीजनिंग कितने की आवेगी, जो अपनी हिंदी है वह कितने की आवेगी, इंग्लिश कितने की आवेगी, 10 की। जो अपना मैथ है वो कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। और जो अपनी साइंस है वो कितने नंबर की आओगी, 15 नंबर की भाई। ठीक है भाई, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखा जो अपना जो हरियाणा जीके का पोर्शन है, ठीक है मैं गल तक बुक बताऊंगा तो ज्यादा भटकने की भी लोड़ नहीं। जो हरियाणा जीके की बुक है वह हरियंत वाली बुक पढ़ लो, जो वह 160-70 रुपया की आई करा। ठीक है, इस बार तो हमें देखने मिलेगा 20+ क्वेश्चन हुए तो मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इसे हुआ जो लास्ट में आए करा है करंट अफेयर की, जब आप 1 साल का पुराना करंट पढ़ लेंगे तो उनमें तो ही अपना मतलब कि 22 से 23 नंबर का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर इसे डालेगा जो कि किसी बुक में पाते। ठीक है, अच्छा लास्ट में जब आप प्रैक्टिस सेट लगावांगे उनसे भी अपने मेरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ज्यादा हरियाणा जी के बदली टांगों की लोड को नहीं, वह हरियंत पढ़ लो उस तक क्यों को, जो आज तक का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। ठीक है भाई,
उर तक की कुछ कहानी क्लियर हुई। अपना हरियाणा जी के में स्पष्ट पता ही है भाई, हरियाणा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का जुड़ेगा ही जुड़ेगा। चाहे वह किसी न किसी आर्टिकल तक जुड़ जो, भाई कौन से अनुच्छेद में किसकी बात कर रखी है, या पहला मुख्यमंत्री पूछ लो, पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछ लो, डिप्टी सीएम पूछ लो, या नहीं पूछ लो कौन कड़ा था, कितने वोटा ने जीता, सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन जीता, सबसे कम मार्जिन तक कौन जीता, इस टाइप के क्वेश्चन बने करे ना। आपने पता सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का। अगर आप हिस्ट्री ना 3 पार्ट में डिवाइड करा है नी, उस हिस्ट्री में से भी 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का बन गया, एक आधा क्वेश्चन वहां तक बनेगा। पॉलिटिकल में तो अपना पता है 4 से 5 क्वेश्चन बनने हैं। तो यही बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है इसका, और जो कि 15 से 20 दिन के अंदर सारा का सारा उसका कितने नंबर आप पक्के कर सकता हूँ, 25 मत है, 21, 22, 23 का स्कोर जो आराम तक है इसका, हाँ या ना। उसके बाद आओ तुम आसान आसान सब्जेक्ट की बात करेंगे। उसके बाद आओ रीजनिंग। चाहे रीजनिंग किसी ने 4 साल पढ़ ली, और चाहे किसी ने पढ़ ली 4 महीने, कहने की बात ठीक है। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, मत है 10 मत है 10 वो बच्चा लेगा जिसका तैयारी ज्यादा है, जिसने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है। 10 में तो 8-9 का स्कोर लगभग लगभग बच्चे ले लेवा, और उरे तो कोई कंपटीशन आगे पाछे नहीं चलता, क्योंकि सब बच्चों का लगभग लगभग स्कोर इतना रहा है। अब जिस तरह मान लो 13 लाख या 12 लाख समथिंग बच्चे ने ग्रुप सी का एग्जाम दिया, अब उसमें जो कंपटीशन के बच्चे थे ना, वो तो 4-5-6 लाख ही थे। उसके बाद तो वही थे, कई ने फार्म भर लिया, पेपर देने बदले चंडीगढ़ घूम आए, ऐसा ही सिस्टम था। ऐसा ही था नहीं, सही बात है ना मेरी, नहीं था घूमने फिरने बदले, कुछ खाए पी लिया, कोई मॉल में बढ़ गए, ऐसा ही सिस्टम था। जो कंपटीशन लास्ट में रहा है ना, वह 2 से 3 लाख बच्चों के बीच में रहेगा, और जो सही कंपटीशन रहेगा वह तो 1,50,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। अब जो मान लो नीचे वाले हैं, जो उन्होंने रीजनिंग में 10 ले लिए तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वह उन्होंने फिर मैथ में है नहीं। तो सही कंपटीशन हवा 1,60,000, 70,000, 1.5 लाख बच्चा के अंदर कंपटीशन रहेगा। पूरा सारे बच्चे 9, 10, 8, 8, 9, 10 इतना स्कोर करेंगे, पूरा तो लिस्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं। हरियाणा जीके में जो ये ऊपर वाले 1.5 लाख बच्चे हैं, इस सब का स्कोर 20 प्लस रहेगा, पूरे भी लिस्ट का कोई फर्क नहीं। मान लो कुसुम है, इसके 22 नंबर बन गए, संजना के पूरे 20 बन गए। रीजनिंग में कुसुम 8-9 पर रहेगी, उसके 10 के 10 निकल गए, इसके 8 हो गए, उसका 9 का, पूरा कोई ज्यादा कंपटीशन का फर्क नहीं पड़ता, पूरा लगभग लगभग बच्चे सेम रहेंगे। उसके बाद देखो अपना स्कोर कड़ा ज्यादा इंक्रीज हो उसका, उसके बाद अपना स्कोर ज्यादा इंक्रीज हुआ कड़ा मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ ही सब्जेक्ट है, पूरा नहीं तो है नहीं आप तुक्के मारेंगे और अपने ठीक निकल देंगे, ये तो बहुत रेयर चांसेज है नी। मतलब 15 में तुक्के मार गया, 4-5 का स्कोर आ गया, 6 का स्कोर आ गया, पूरा जो 15/15 लेवल है, या जिसका स्कोर 13 से 14 के बीच में होगा, पूरा कंपटीशन बढ़ेगा, और पूरा वह आम बच्चे ना 8 से 9 नंबर का गैप देगा, अच्छा छोड़ेगा। तेरा कुछ समझ में आई? अगर यहां तक समझ में आई, उसके बाद आओ तुम इंडियन जीके के अंदर। अब पिछले कुछ साल का देखने लग रहे हैं, इकोनॉमिक्स ज्यादा आने लग रही है, पॉलिटिकल और जियोग्राफी। जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो 1-2 नंबर का ही रह गया, एक आधे नंबर का ही करंट रह गया। अगर आप और जो मतलब कि पॉलिटिकल के अंदर ज्यादा क्वेश्चन के हैं, जिस तरह की अपने कल पढ़ा था, कल भी एक क्वेश्चन जो ग्रुप 56 था उनका उतार लग रहा था, उपाधियों का अंत, अनटचेबल वाला एक आर्टिकल था, ऐसा था ना, तो ऐसे ना 16, 17, 18 ऐसा कुछ है नहीं। ये नहीं पूछ लेगा राज्यसभा कितने के अंदर है, संसद 80 के अंदर, लोकसभा कितने के अंदर, राज्यसभा कितने के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन। या आज करा आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल अपन पढ़े थे, 352, 356, 360। या नहीं पूछ लेगा कौन किसने इस्तीफे देगा, पॉलिटिकल में ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन। जियोग्राफी में एक तो सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, भारत का मैप आवा, कर्क रेखा करता गुजरगी, कितने राज्य था, कौन सी रेखा भारत ने 2 भागों में बांटा, कौन सी नदी भारत ने 2 भागों में बांटने का काम करा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, किसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जावा। ये जो सामान्य परिचय 1-2 पेज का होगा ना, इसमें तो ही 1-2 नंबर तो अपने उड़ते पक्के हो जाएंगे। उसके बाद जिस तरह एयरपोर्ट हो गई, बांध हो गए,
उसके बाद एक वो अपन क्या पढ़ा था, माउंटेन पास, केवल केवल दर्रे, वहां इन मतलब करी ना एक क्वेश्चन बना हो जाएगा। उसके बाद अपन रेल मतलब कई बार क्वेश्चन देखने मिला भाई, यो रेलवे स्टेशन कड़ा है, कुल जंक्शन कितने हैं, या कितने जो मेन जोन है, या सबसे पहले ट्रेन कड़ा चाली थी, अब पटड़ियों की लंबाई कितनी है, पटड़ियां कितने प्रकार की, इस टाइप के कई क्वेश्चन अपन इसमें देखने मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर अपन कुछ तो करंट के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, नवरत्न कंपनियां, महारत्न नव कंपनियां, ये अच्छा LIC पॉलिसी बीमे, अच्छा बजट से एक क्वेश्चन आपने देखने मिलेगा, चाहे करंट से मिलो चाहे पुराने उससे मिलो। इस टाइप के कई टॉपिक हैं जो मतलब डिटेल था एक एक सब्जेक्ट की बताऊंगा, वो पूरा तो पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब जिस तरह की 15 नंबर की साइंस है, इसके अंदर भी अपन पिछले कुछ साल के अंदर देखने में मिल गया कि भाई केमिस्ट्री से एक या दो नंबर का क्वेश्चन पुट हुआ है, और वह भी अगर अपन है कोई एक मैराथन लगा ली 1500 क्वेश्चन आती, उन्हीं में तो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही आने लग रहे हैं, यहाँ तक की अंडरस्टैंड होगी। और अगर आप फिजिक्स में पढ़ने लगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की लोड को नहीं, इसके 18-20 ही टॉपिक है। एक तो SI यूनिट, उसके बाद न्यूटन के तीन ला पढ़ लो, असंजक बल, संसंजक बल पढ़ लिया, कोशिकता पढ़ लिया, फिर वह वस्तु की दूरी उर्ला अनंत पर फोकस करा हुआ वाला पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद अगर आप बायो में जावा, बायो में यह डिटेल तो पढ़ना, क्योंकि ये 8 नंबर के 15 में से 8 से 9 नंबर के राउंड में की आवेगी बायो। तो अगर याद रखिए हर सब्जेक्ट के हजार हजार क्वेश्चन आप अतर करावांगे, मैं तो तुम न करने, उसके बाद जो अपनी क्लास में चलेगा उतना ही कर ले, उतना ही बतेरा, इसका बैर कुछ नहीं आता, एक आधे नंबर की तो कंधे नहीं। तो लगभग फिक्स सा सिलेबस हुआ है, इन करूँ करावांगे, आज तक आया आगे भी आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हिंदी, हिंदी 10 नंबर की। अब जब से बच्चे साइंस साइड तक हिरन +1 +2 नॉन मेडिकल या मेडिकल तक कर ली, आगे में BSc MSc B.Tech में चले गए, उनके लिए तो हिंदी महाभारत हो, बेसिक अपनी राजकीय भाषा, अब सारा काम काज भी इसमें करा, अब बोलना भी आ। पर जो अब टेक्निकल कोर्स वाला बच्चा है ना, अगर उसने कहेंगे ना पा भिड़ंत लिख, उसने न्यू को नहीं बेरा पता है ऊपर अंक की बिंदी लाऊंगा तड़ा लाऊं, आप कहेंगे ऋषि इधर रह के ये इतने इतने प्रकारों में। अब आप तो आर्ट साइड के बच्चे हैं, आपने +1 में भी पढ़ी, +2 में भी पढ़ी, BA में पढ़ी, MA में भी पढ़ी, तो आप हिंदी के रेगुलर टच में, पर जो टेक्निकल वाला बच्चा है ना, वह इसके रेगुलर टच में नहीं है, ठीक नहीं है। तो पूरे तक भी आप अपने नंबर इंक्रीज कर सका, ठीक है। हिंदी के अंदर या तो अपने भी पता, कोई भी एग्जाम देने जाओगा 5-6 नंबर सबके आवेंगे, पर जो आप इसमें रेगुलर पढ़ा तो यहाँ पर 9 और 10 का स्कोर ले सका, और जो 3 से 4 नंबर का गैप है नहीं, यो अपना आगे ले गया, पूरे तो अपना आगे ले गया, मैथ आगे ले गया, क्योंकि आप बेसिक मैथ होगा ज्यादातर, और 2-3 चैप्टर है जो ध्यान पढ़ के जाने का ग्रुप डी के अंदर। एक तो कौन सा समांतर श्रेणी जिसमें आप AP बोलना, एक यो साइन थीटा कोस थीटा वाला, एक बेलन शंकु गोला अर्ध गोला, इसके क्षेत्रफल आयतन, ये वाला चैप्टर पूरा कर दिए थे हम, ठीक है। तो लगभग जो अगर कुछ आओ बनी 10th वाले मैथ में था, तो इतना ही कर लियो, यही बतेरा। बाकी जो आप कराना लग रहे हैं, नंबर सिस्टम हो गया, LCM HCF हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चाल समय दूरी, औसत जिन्हें एवरेज के नाम से जाना, ठीक है नहीं, ये इस तरह से 20-22 चैप्टर आएंगे। अपन जो आइए बारी पढ़ा परसेंटेज होगी, परसेंटेज तो आप सारा मैच करने लग रहे हैं, सिर्फ वह चैप्टर ध्यान तय कर लो, सारे अपना क्लियर हो जाएगा। जो भी बच्चा अगर पुलिस की भर्ती पहला होगी, उनकी सिलेक्शन पहला लग ली, और कुछ 2-4 भर्तियां और निकल गई इस तरह की बढ़िया सी, फिर तो ग्रुप डी की लिस्ट की है थोड़ी डाउन आ जाएगी। अगर मान लो वो रिजल्ट बाद में आए और ग्रुप डी का पहला है क्या, तो अपन पिछली बार भी अगर अगर मैं चलो सच्चाई में एक चीज बताऊं ना, पिछली बार भी जो ग्रुप डी की लिस्ट थी वो 77 पर थी, लगभग लगभग कितने पर थी, तो ईपी तुम यूं मान कर चलिए, चाहे लिस्ट पहला है जो चाहे बाद में,
जो नंबरों का फर्क पड़ेगा ना वो 2 से 3 नंबरों का ही पड़ेगा। यूं न मानियो भाई अगर ये बार क्या पहला आएगी तो जो 70 पर लिस्ट आ जाएगी, 70 पर लिस्ट होगी। अब बच्चे पैदल लाएंगे तो ये मान कर चलिए तुम 75 प्लस का स्कोर तो अपना करना करना पड़ेगा। अगर भर्तियां पहला रिजल्ट आ भी जावा और 75 का स्कोर तक होगा जब आप तैयारी करके चल लेंगे 85 की। ठीक है। और जो कोई सेफ होना चाहे ना ग्रुप डी में, पहले मेरी तो पक्की नौकरी होगी, वह होगा जब उसका स्कोर 80 प्लस आएगा। ठीक है। जो पिछले तुम 4 सेट है ग्रुप डी के वह ठह के देखियो कोई ज्यादा हार्ड को नहीं है आ सका। पर जो तुम 2018 के ग्रुप डी देखोगे ना उनका लेवल अच्छा था। अब सरकार के लिए अच्छा इसके अंदर भी क्या हुआ, आप मतलब कह तो देवा भाई 80 प्लस का स्कोर आना चाहिए। अगर पेपर का हार्ड लेवल हार्ड चला गया तो वो सबों के लिए हार्ड है, तो लिस्ट अपने आप ही डाउन आवेगी। और जो इजी चला गया लिस्ट अप जाएगी तो वह भी सबों के लिए जाएगी। अब जिस तरह पिछली बार जो अपना ग्रुप डी होया वह 4 शिफ्टों के अंदर होया था, अब भी न्यू मान के चलो 4 5 6 शिफ्ट जो भी कुछ बनेंगी। इसका लास्ट में तरीका क्या बना, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। जो भी 2 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे हो जाएंगे, अगर किसी का इजी आ गया तो उसके कट देंगे, अगर हार्ड आ गया तो उसके बढ़ देंगे। तो मतलब कि इन चीजों की ओर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देना। इस टाइम अगर तुम तैयारी करना चाहो नहीं तो एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट छेड़ो, ज्यादा छेड़ो ही ना। जिस तरह अपने सेंटर में तो रेगुलर चल रहे हैं, आप दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट डेली करना लग रहे हैं। मैं तर यूट्यूब पर भी रात में क्लास ले करूंगा, वह भी लानी है। उसका अलग तुम 2 सब्जेक्ट छेड़ दो। कौन से छेड़ोगे, जिस तरह की ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, जिस तरह पहला हरियाणा जी कह पढ़ का एक बार साइड करके रख दो, लास्ट में उसका रिवीजन मारना रह जाएगा। रीजनिंग में फटाफट करके और साइड करके रख दो। उसके बाद हिंदी, मतलब जिस तरह इंडियन जी के थोड़ा लार्ज सब्जेक्ट है उसमें बाद में देखेंगे। या क्या करेंगे, एक आधी मैराथन लगा ली जो अपना रेगुलर चल रहा है, ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर हो जाएगा। अब क्या करो, जिस तरह मान लो एक अंदाजा मान लो भाई फरवरी के अंदर सपोज करो पेपर आ गया, सपोज करो 15 फरवरी का या 20 फरवरी का पेपर है, तो यह मान का चलो फरवरी के अंदर अपन कोई ज्यादा बुक नहीं पढ़ाएंगे। इस फरवरी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट न सोलो करेंगे। जिस बच्चे की तैयारी मान लो फरवरी तक 55 नंबर की है, अगर वो प्रैक्टिस सेट लाने लग गया तो उसके 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ सका। और जो प्रैक्टिस सेट ने जमा दिया था, एक तो प्रैक्टिस सेट लगाने जो होगा भाई, क्वेश्चन पढ़िया, निशान लगाए, चेक करा भाई यो गलत है, ठीक है, एक तो इन्हें तो प्रश्न ठीक कर लिया, अच्छा भाई उड़ा आना था जाबित खां, उस बच्चे के तो 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे। और जो बच्चा इस तरह का पढ़ेगा, एक क्वेश्चन है हरियाणा कब बना, है नी, अब मान ली इसके कुछ आ गया 31 मई 1966, 1 नवंबर 1966, 6 या 10 दिसंबर 1966, ऐसे मैंने कुछ ऑप्शन दे दिए। अब एक बच्चा तो नहीं हुआ पहले 1 नवंबर 1966, बात खत्म। उसके तो 5 7 10 नंबर बढ़ेंगे। अब जो बच्चा न्यू पढ़ेगा ना भाई 31 मई में हरियाणा में क्या होया था, पहली विधानसभा की मीटिंग कर दो थी, हरियाणा कब बनाया था, एक तो ऐसे पढ़ के अब इसकी भी डिटेल निकालो। अच्छा, इस टाइम पे सीमा आयोग का जो गठन, जो रिपोर्ट सौंपी थी उन्होंने जेसी शाह ने, इसमें कितने बंदे थे, ये समिति कब बनी थी, है हरियाणा कब बना 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना था, पहला मुख्यमंत्री कौन बना, पहला डिप्टी सीएम, वैसे 1967 में आए थे पहला डिप्टी सीएम, पर वो याद कर ले पहला डिप्टी सीएम कौन बना, विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, ओम प्रभा जैन, उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, चौधरी बंसी लाल। तो न्यूज की फिर आगे डिटेल पढ़ना शुरू कर दिया। चौधरी प्रमुख व्यक्ति तो बताया, एक क्वेश्चन बना तो चौधरी बंसीलाल का जन्म कड़ा होया, गोलागढ़ गांव भिवानी के अंदर होया, मृत्यु कद हुई, जन्म कद होया, कितनी बारी मुख्यमंत्री रहे, कितने समय के लिए रहे। ज्यादा वन आप फटाफट ना करो भाई 20 दिन है तो 100 सेट लाने हैं, वो बच्चे कोई फायदा नहीं। 20 दिन में 20 25 सेट ही लाओ, पर एक सेट पर कर दिया नहीं 1.25 घंटा,
क्योंकि वो था अपने 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे, तब ना पूरा 1.25 घंटा बैठ का चल रहा। ठीक है, कितना? 1.25 घंटा। कम से कम 3 से 4 घंटे उस टेस्ट का एनालिसिस करो, वेट का। तुम देखिए तारे 15 से 20 नंबर बढ़े, 15 से 20 नंबर। कुछ बच्चा ने डॉक्यूमेंट बनवा रखे होंगे जो अप्रैल के बाद के हैं, ठीक नहीं है, तो उन्होंने नए सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रैल के बाद में कद भी बनवा रखे हैं तब ना, चाहे तारे ग्रुप सी में लागे थे या नहीं लागे थे। और जिसने नहीं बनवाई है वे अपने सर्टिफिकेट बनवा लिए। और तक की कुछ कहानी क्लियर हो तरह। ग्रुप डी तय जुड़ा, कोई और क्वेश्चन तारे माइंड में हो तो मेरा पूछो। बोलो। नहीं है?